Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hi, I am Manish Misra. तो let's start my new topic ray of light प्रकाश की किरण। पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में लाइट चैप्टर से। आज उसी चैप्टर के आगे हम बढ़ेंगे रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण के बारे में। अब प्रकाश की किरण के बारे में सभी लोग प्रकाश को उस दिन बताया गया प्रकाश जानते हैं। अब हम रे ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, प्रकाश की किरण क्या होती है। जैसे बच्चों मान लीजिए हमें क्या मिला, एक जो है हमने एक टार्च ले ली। टार्च लेते हैं, टार्च लेने के बाद अगर हम टार्च को क्या करें सीधे सामने की ओर जला दें तो टार्च की एक रेंज होती है, उस रेंज पे जाके वो क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है और हमें उतनी रेंज में क्या होती है, प्रत्येक वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अगर या हम एक ट्यूबलाइट ले लें, ट्यूबलाइट को अगर हम हाथ से बंद कर दें, हाथ से बंद करने का मतलब ट्यूबलाइट के ऊपर अपना हाथ ऐसे लगा दें तो जितनी दूर में हमारा हाथ है उतनी दूर का जो प्रकाश की किरण है वो हाथ से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, हाथ से परावर्तित होकर वापस चली जाएंगी। तो उतनी दूर की किरणें हमें दिखाई नहीं देगी, उतनी दूर की किरणें चलती हुई नहीं जाएंगी। तो जानेंगे कि प्रकाश की किरण होती क्या है। तो किसी समांग माध्यम में, समांग माध्यम मतलब विषमांग माध्यम ना, समांग हो, समांग माध्यम का मतलब यह हो जिसमें प्रकाश गमन कर सकता हो। बात समझ में, जैसे हम दीवार पे लाइट मारेंगे तो उस पार तो जाएंगे नहीं, इसी पार रहेगा, इसी पार लौट आएगा। तो जितना अगर दीवार और टार्च के बीच में गैप होगा उतने में ही प्रकाश किरण गमन करती है, बाकी गमन नहीं करती है। हाँ, अगर दीवार में छिद्र है तो छिद्र में देखते हो आप सभी लोग की धूल धुएं के कण दिखाई देते हैं जब सूर्य का श्वेत प्रकाश आता रहता है। तो ये चीजें हुई। तो किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहा जाता है। किसी भी समान माध्यम में अगर प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से जाता है या जिस सरल मार्ग में गति करता है वही मार्ग क्या कहलाता है, प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब बात आती है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश तो सीधी रेखा में जाता है, ये आपको प्रकाश की प्रॉपर्टीज में बताया गया था पिछले वीडियो में। अब प्रकाश जो है, मान लीजिए प्रकाश एक दिशा में जाता है, जैसे लाइट यूज किए, प्रकाश एक दिशा में जाता है। लैंप लेते हैं तो प्रकाश क्या होता है, जैसे जिस साइड में लगा दिया जाए उस साइड में ज्यादा फोकसित करता है, थोड़ा फैलता है पीछे की ओर भी। तो मान लीजिए प्रकाश एक दिशा में जाता हो, एक दिशा में, तो एक दिशा में जाने वाले प्रकाश के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश बीम पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। एक दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। देखो प्रकाश अगर एक दिशा में जा रहा है तो उसी को क्या कहा गया, उनके समूह को क्या कहा गया, प्रकाश पुंज। अब बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट के जो है मुख्य रूप से 3 टाइप की होती है। जो प्रकाश पुंज है इसका 3 टाइप है। पहला टाइप है हमारा क्या, अभिसारी। पहला टाइप क्या है हमारा, अभिसारी, कन्वर्जेंट। दूसरा टाइप क्या है, अपसारी, डाइवर्जन। तीसरा क्या है, समांतर, पैरेलल। हम एक फिगर आउट करते हैं इन तीनों का, और फिगर आउट होते ही आपको क्या हो जाएगा, इनके बारे में पता चल जाएगा कि प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। जैसे देखो अभिसारी की बात करें, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज के बारे में, तो अभिसारी किरण प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, यदि आपतित प्रकाश, आपतित को आपको पता है क्या, आने वाला प्रकाश, यदि आपतित प्रकाश यानी आने वाला प्रकाश सबकी सभी किरणें एक बिंदु से होकर एक बिंदु पर मिलती हैं,
यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें कहां पर मिलती हो, एक बिंदु पर मिलती हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण प्रकाश पुंज। इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण प्रकाश पुंज। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हूं, तो इसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी नाम से अगर हम देखें, एक बिंदु पे मिलना, एक बिंदु पे जाकर के क्या हो जाना, फोकसित हो जाना, मतलब फैले हुए प्रकाश को क्या करना, एकत्रित करना ही क्या होता है, अभिसारी। अपसारी क्या होगा, प्रकाश को फैलाना। अपसारी डायवर्जेंट, प्रकाश को फैलाना। यानी यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु पर से आती हुई प्रतीत हो, क्या हो, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, इसी को हम क्या कहेंगे, अपसारी डायवर्जेंट रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। तो अपसारी की क्या डिफिनेशन हुई, यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, आती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरी जो हमारा जो है बीम ऑफ लाइट, समांतर। समांतर में होता क्या है, यदि प्रकाश की सभी किरणें क्या हो, आपस में कभी ना मिलती हो। समांतर रेखा पढ़े होंगे सभी लोग ना, तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, मैथ में समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो परस्पर क्या होती है, समान दूरी पर हो और एक दूसरे को कभी ना काटती। वैसे समांतर प्रकाश किरणें क्या होंगी, वे सभी प्रकाश की किरणें, वे सभी प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे को कभी ना मिलती हो, एक दूसरे से नहीं मिलती, नहीं मिलती तथा समान दूरी पर होती है। समान दूरी पर होती है। समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अब इसके हम सबके फिगर अलग अलग देखेंगे कि जो है हमारा अपसारी किरण प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। जैसे अपसारी को मैंने क्या बताया कि बहुत सी किरणें एक बिंदु पर क्या कर ली जाए, फोकसित कर ली जाए, मतलब जितनी प्रकाश की रेज आ रही है उनको एक बिंदु पर हम क्या कर लें, एकत्रित कर लें। जैसे ये बिंदु हो गया, अब यहां पर एक प्रकाश की किरण आई, ये 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 प्रकाश की किरण जा रही है, ये जा रही है,
ये जा रहे हैं, इन सबको क्या कर लिया गया, एक बिंदु पर इकट्ठा कर लिया गया। कहां पर, यहां एक बिंदु पे क्या कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। तो इस प्रकार की प्रकाश किरण पुंज को कौन सी प्रकाश किरण पुंज कहा जाएगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी ये किसको प्रदर्शित कर रही है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज को। और अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश एक बिंदु से क्या हो, आता हुआ प्रतीत हो रहा हो। मतलब इसी का उल्टा, जैसे ये एक बिंदु ये हो गया, यहां से प्रकाश को क्या करना, अपसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश को फैलाना, प्रकाश को फैलाना। जैसे प्रकाश ऐसे था, प्रकाश को ऐसे कर दिया जाए, फैला दिया जाए, प्रकाश को फैला दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, अपसारी। उसके अंदर कौन सा गुण है, अपसारी गुण। ये इसको क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और सबसे लास्ट में क्या है हमारा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज को अगर देखें तो ये क्या होती है, समान दूरी पर हो और एक दूसरे को कभी ना मिलती हो। एक ये सब क्या हो गए, समांतर प्रकाश किरण पुंज हो गया। तो अब आपको चित्र से, फिगर से भी क्या हो गया, पूरा आउट हो गया कि समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है और अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अब अगला हमारा जो है, आगे है, इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश, बच्चों अभी आपने पढ़ा प्रकाश किरण पुंज के बारे में, अब आगे आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश हमें वस्तु को दिखाता तो है, ये सभी लोग जानते हो, वस्तुएं हम देखते हैं, लेकिन जब हम टार्च मारते हैं, टार्च मारने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, तभी तो हम वस्तु देखे। तो उसने क्या किया, परावर्तन किया, रिफ्लेक्शन दिया। तो उसी को हम आज समझेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, इसके क्या रूल्स हैं। तो पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखो प्रकाश का परावर्तन दो जगह से होता है, एक चिकना तल हो, चिकना या पालिशदार तल हो, और खुरदरे तल से भी होता है। ठीक, खुरदरे तल में जैसे आपका ईंट पत्थर की दीवारें हो गई, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन प्रकाश उतने ही रिफ्लेक्ट नहीं होता, बहुत थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, इसीलिए ईंट पत्थर की दीवार को नहीं लिया जाता, चिकने या पालिशदार तल को लिया जाता है। तो चिकने या पालिशदार से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार से टकराकर, प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उस प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा वो तल जिससे क्या हो गया, परावर्तित हो गया, जिससे इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। जो इंसिडेंट रे आई उसको क्या कर दिया गया, रिफ्लेक्ट कर दिया गया, रिफ्लेक्टेड रे में चेंज हो गई, उसी माध्यम में वापस लौट गई, उसी को क्या कहा, उसी तल को जहां से वो रिफ्लेक्ट हुई है उसी को क्या कहा जाता है, परावर्तक तल कहते हैं। जैसे हमने एक परावर्तक तल ले लिया, मान लीजिए M1 व M2, M1 M2, ये कोई मान लीजिए मिरर है, एक मिरर मान लीजिए है, मिरर है। अब इसमें हम क्या करना है, रिफ्लेक्शन आपको दिखाना है। अब इसको हम क्या कर दिए, एक तरफ इसको चिकना कर दिया, चिकना करने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। हमने यहाँ क्या कर दिया, पेंट कर दिया, इसे पेंट कर दिया। अब क्या कहा जाता है, अब M1 M2 एक हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रकाश इसमें क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। तो मान लीजिए हम कौन सी प्रकाश आपतित करा रहे हैं, इस पे AB, कौन सी प्रकाश यहाँ पर लगा रहे हैं, AB। हमने यहां से क्या किया, एक प्रकाश आपतित करा है इस पे AB। A B,
ए बी जो है प्रकाश है, ये आपकी कौन सी किरण हुई? आपतित किरण। इसे को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण ये जब इस पे आती है तल पर, तो इस तल के बिंदु बी से ये क्या हो जाती है? यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्ट होकर किसमें रिफ्लेक्ट, कौन सी किरण रिफ्लेक्ट हो गई? बीसी। कितना कौन सी कितना रिफ्लेक्ट हुई? बीसी पे क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ए बी जब आपतित कराई जाती है किसी एक तल पर यमोनियम 2 पर, तो वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है बीसी बनकर। इतनी बात समझ में? बीसी दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, इससे टकराकर वापस लौट जाती है। वही हम पता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है बिंदु बी से। और बीसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। और इनको इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। आपतित किरण को इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण को कौन सी रे कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तथा बिंदु बी को आपतन बिंदु कहते हैं। बिंदु बी जो हमारा पॉइंट बिंदु बी है, इसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है बिंदु बी को? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। अगर हम बिंदु बी से दर्पण के लंबवत, इस पे हम क्या खींच दे? जो यमोनियम को हमने मिरर लिया हुआ है, इस मिरर पर एक लंब रेखा खींच दे। लंब का मतलब जानते हो ना, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा। ये इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको कौन सा एंगल कहते हैं? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। अब हम जानेंगे परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन का नियम क्या होता है? तो परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम है। परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, वह आपतन बिंदु पर, वह आपतन बिंदु पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर खींचा गया अभिलंब, नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहां होंगे? एक ही तल में होते हैं। फिर से एक बात कहूंगी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर पर ध्यान दीजिए। फिगर पर देखिए, आपतित किरण ए बी है, परावर्तित किरण बी सी है, आपतन बिंदु बी है और बी पर अभिलंब, बी पर अभिलंब हमने मान लिया क्या खींचा है? बीएन। अभिलंब क्या खींचा है? बीएन। तीनों एक ही तल पे है ना, तीनों एक ही तल, इसी परावर्तक तल पृष्ठ पर है, M1 व M2 पर। इसमें अगर पूछता है परावर्तक पृष्ठ क्या है, तो परावर्तक पृष्ठ यहाँ आपका है M1 व M1 M2, यही क्या है आपका परावर्तक पृष्ठ है, या इसी को कहा जा सकता है परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो परावर्तन का पहला नियम हो गया। परावर्तन का दूसरा नियम हमारा है आपतन कोण आई, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच जो एंगल बना हुआ है जिसको आई से डिनोट किया गया है, इसे को कहा जाता है आपतन कोण। तो आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
यह है परावर्तन का दूसरा नियम। यानी प्रकाश की किरण जितने अंश का कोण बना करके आपतित होती है उतने ही कोण बना करके नॉर्मल रे के साथ उतना ही कोण बना के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट डे हम अपना जो है टॉपिक लेकर चलेंगे। धन्यवाद।